rolling motion without slipping। तो रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं और इधर पे स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो जब कोई चीज़ मान लेते हैं एक व्हील है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। रेडियस कितना है इसका, आर है। तो इस केस में कैसे चेक करेंगे कि इसका कितना, यानी रोलिंग मोशन हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही, उस केस में काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। पहली चीज़, जब ये रोल कर रहा होगा तो इसमें आएगा ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, जब ये आगे बढ़ेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगी लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि जब व्हील घूमेगा ये आगे की साइड भी बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में मोशन होगा इसका, और ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, दोनों चीज़ें हो रही, क्योंकि ये घूम भी रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो इस केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी वो क्या होगी, 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। m इसका मास होगा व्हील का, v है लीनियर वेलोसिटी, तो 1/2 mv² से इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन मोशन जितना होगा वो निकल जाएगा। और ये जो रिवॉल्व कर रहा है या रोटेशन कर रहा है, ओमेगा रहेगा, और आई जो होगा इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इससे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर से वो निकल जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकल जाएगी। अब इसके बाद इससे अगर और आगे सॉल्व करना है या देखना है कि कैसे और आगे होगा, तो वो चेक करते हैं। तो न्यू शीट इंसर्ट करते हैं। अब इसके बाद पहला केस इसका लेते हैं। इधर पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोलिंग बॉडी। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा वाला टॉपिक हो जाएगा ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोलिंग बॉडी। तो इसको बना लेते हैं। तो दोबारा हमारे पास ये व्हील है, व्हील जो है उसमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। मान लेते हैं ये जो है डॉटेड से हम दर्शाते हैं, ये सेंटर है इसका C, और एक वेलोसिटी सेंटर वाले की, सेंटर पॉइंट की मान लेते हैं V है। ए पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगी, ये जो ए पॉइंट है, और ऐसे ये कॉन्टेक्ट में जो सरफेस के वो बी पॉइंट है। 3 पॉइंट डिस्क्राइब किए ABC। अब इधर ये ओमेगा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इधर पे भी वेलोसिटी होगी, ये भी। और जब ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक पॉइंट मान लेते कोई इधर पे x, जो कि डिस्टेंस इधर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, इसे मान लेते हैं r डिस्टेंस पे इधर से। तो इधर पे भी एक वेलोसिटी होगी, इसे बोलेंगे v t, ठीक है। दूसरा, जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, आगे मूव कर रहा होगा, लीनियर वेलोसिटी आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम चेक करेंगे कितना होगा। और इधर पे भी वेलोसिटी मान लेते हैं, ये बी पॉइंट पे भी v है। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इससे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जो इसका रेडियस होगा वो होगा
ए सी या बी सी के इक्वल होगा, दिख रहा है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक टॉप पे है, और इधर पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे आगे मूव कर रहा है। इस केस में अगर ये इधर पे जो सरफेस है ये स्मूथ होती, फ्रिक्शनलेस होती, तो इधर पे स्लाइड करने लगता, पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है तो ये फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव करेगा, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी दोनों आएगी। तो अब ये इधर पे हमें कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी कैसे निकालने का है। तो पॉइंट एक्स की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो चेक करते हैं। देखो ये सी पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी थी वो वी मान लेते हैं, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर पे है वो तो वी है ही, यानी सेंटर पे वो आगे बढ़ रहा था, प्लस एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वी टी, तो सेंटर से एक्स जो एक्स पॉइंट है वो कुछ डिस्टेंस पे आर पे, तो सेंटर पे तो वेलोसिटी वी थी, पर उसके आगे जो ऊपर आर डिस्टेंस पे एक्स का निकालना है, वी एक्स पे कितनी वेलोसिटी वो निकालना है, तो सेंटर पे वी थी वो लेके आर डिस्टेंस पे कितनी है एक्स डिस्टेंस पे वी टी, तो टोटल सम कर देंगे तो ये आ जाएगी वेलोसिटी वी प्लस वी टी। अब वी टी कितना होगा, ये वी टी के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो वी टी अगर निकालना है तो ये देखो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और ये जो घूम रहा है ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ये घूम रहा है ना ओमेगा स्पीड से, इस तरीके से, तो आर इंटू ओमेगा कर दोगे तो वी टी निकल जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट सेंटर के अबाउट घूम रहा है और आर डिस्टेंस है, तो ओमेगा इंटू आर कर दोगे तो लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगी वी टी। तो वी टी कितना होगा इधर, ओमेगा इंटू आर, क्यों आर, क्योंकि आर वो डिस्टेंस है जो एक्स पॉइंट पे ये वी टी वेलोसिटी बता रहा है, तो ओमेगा इंटू आर निकाल के हम वी टी कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी टी की वैल्यू इधर पे डाल देंगे तो वी एक्स उस पॉइंट पे कितना है वो निकल जाएगा टोटल। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब इसे। तो इस तरीके से ये दिखा कि एक व्हील था, उसके सेंटर में वेलोसिटी है वी पॉइंट सी की, एक एक्स पॉइंट लिया था उसकी वेलोसिटी है वी टी, जो एक्स डिस्टेंस यानी एक्स नोटेशन लिया डिस्टेंस आर पे है, और दो पॉइंट और लिए थे जो एक्सट्रीम पॉइंट, एक अब था जो था ए और एक था बी, इधर पे भी वेलोसिटी वी थी, इधर पे भी वी थी। सिमिलरली अगर हमें ए के लिए निकालना है तो ए के लिए कैसे निकालें, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में जो ए की वेलोसिटी है ए पॉइंट पे वी है और नीचे ये क्या है वी टी, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में जो वी ए होगा, तो वी वेलोसिटी जो है ये जो हम देख रहे हैं तो वो कैसे निकलेगी, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये v जो है ये ऊपर a पॉइंट पे इधर पे
ये डिस्टेंस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा सब जगह सेम रहेगी, पर ये जो सेंटर से डिस्टेंस है का कितना आर है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा ये आ गया। दूसरा पॉइंट है वी टी। अब वी टी इधर पे नहीं देख रहे आर डिस्टेंस पे, अगर इसी पॉइंट को उठा के ये जो एक्स पॉइंट है ये ए पे पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो इस केस में भी ओमेगा तो सेम रहेगा, आर ओमेगा हो जाएगा। तो वी ए जो है ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 आर ओमेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो वी ए पॉइंट की वेलोसिटी हमने डिस्क्राइब कर दी इधर पे कि कैसे निकलेगी। सिमिलरली जो, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो था रोटेशन ये इस डायरेक्शन में था आगे की तरफ, और ये डायरेक्शन भी सेम था वी टी को अगर ऊपर ले जाते आगे की तरफ, तो आर ओमेगा सेम डायरेक्शन में था, इसलिए इधर पे ऐड किया गया है और ये निकला है वी ए। अगर बी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, बी पॉइंट के लिए देखते हैं कैसे होगा। बी पॉइंट के लिए ध्यान से देखना, जब ये रोटेशन आएगा तो ये जो वी वेलोसिटी है वो तो ठीक रहेगी, ये आगे की तरफ जाएगी, एक वेलोसिटी जो आगे बढ़ रहा है तो वो तो ठीक है, तो आगे बढ़ रहा है तो रेडियस आर पे आगे बढ़ रहा है, ओमेगा फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, एक तो सही आएगा क्योंकि इधर पे क्या होगा, वी प्लस वी टी इधर पे भी होगा, तो एक आर ओमेगा सही है जो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। पर इधर ध्यान से देखना, ये जो है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इस तरीके से बैकवर्ड अंदर की तरफ जाएगा, ये एक के लिए आगे की तरफ था, पर ये जब घूमेगा ओमेगा से तो ये पीछे की तरफ आएगा, तो ये आएगा आर ओमेगा पीछे, ठीक है। तो एक आर ओमेगा आएगा आगे, और ये जो वी टी वाला आर ओमेगा होगा वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी टेंजेंशियली आर, और इस डायरेक्शन में होगा पीछे की तरफ, तो ये नेगेटिव आएगा। तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वी बी, वहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि देखो ये जो है ये आगे तो बढ़ रहा है, तो अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करें पॉइंट बी पे तो वो आगे की तरफ दिखाएगा, क्योंकि आगे बढ़ रहा है लीनियर वेलोसिटी, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर डिस्टेंस पे ओमेगा स्पीड है तो आगे की तरफ जा रहा है वो, नॉर्मली हम देखेंगे। पर अगर टेंजेंशियली ये वी टी वाला पॉइंट ये डिस्टेंस आर पे आएगा तो वो टेंजेंशियल आएगा ना, अब ये इस तरीके से घूमते हुए जब इधर तक तो ठीक है, इधर तक तो ये डायरेक्शन आगे की दिखाएगा इस तरफ की, पर जैसे ही बी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा ना वीटी, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन एक आगे हो जाएगी एक अपोजिट, और दोनों आर डिस्टेंस पे हैं और अपोजिट काम कर रहे हैं, एक वी आर ओमेगा और अपोजिट में ये जो हमने एक कंपोनेंट एक्स की फॉर्म में एक दिखाया था वेरिएबल आर की फॉर्म में, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वी वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस तरीके से ए और बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट किया। इसका एक दूसरा केस भी बन सकता है, पर अभी इसी को फोकस रख के ये पूरा सबको क्लियर होगा, तो इसे चेक करो एक बारी। तो ए और बी पॉइंट की जो वेलोसिटीज़ है वो कैसे निकालनी है इसमें वो बताया, जबकि स्लिपिंग नहीं हो रही होगी और पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं।